हेलो दोस्तों, सुमन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज ये तीसरा दिन है। 200 क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिए हैं। 1000 प्रश्नों का हमारा सीरीज चल रहा है। तो कम समय में अगर अधिक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इसमें ऐसे प्रश्न मैं करवा रही हूँ जिसमें से आपके हिंदी में यूपी रेट में 30 में से 30 नंबर आने के पूरे चांस हैं। जो ये पूरा सेशन देख लिया मेरा वो 30 में 30 आ जाएगा। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। 201 का देखिएगा, घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। घृणा मीन्स होता है नफरत। नफरत का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो प्यारा तो होगा प्रेम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, अट्टालिका, कपाट, उजाला या कूप। तो ये जो है अट्टालिका, ये तत्सम का, ये भी तत्सम का, ये भी तत्सम का। तो ये जो उजाला है ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा तद्भव हिंदी का है। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाला क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प प्लस वन, पो प्लस अन, प प्लस अन, प प्लस अन। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। यथाशक्ति में शब्द में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 206 का देखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा, रति हो जाएगा, शोक हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर डी उत्साह हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी है जो उत्साह हो जाएगा। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या उपमा अलंकार है। तो कनक कनक के 100 गुनी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमक अलंकार है। एक कनक का धतूरा होता है, एक कनक का अर्थ होता है सोना। तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तरणी जो शब्द है उसका पर्यायवाची सूर्य है, नाव है, युवती है या नदी है। तो तरणी जो है उसका पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। अब देखिए 209 का देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो जाए, कवित्री, कवित्री, कवि कवित्री, 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 कवित्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवित्री। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली जो है छत से क्या कर रही है, कूद रही है। तो क्या होगा, करण कारक होगा, कर्म कारक होगा, अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो बिल्ली जो है छत से कूद रही है, मतलब उसका अलगाव होगा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अब 211 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि की में लिखी जाती है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो देवनागरी में कौन सी लिपि जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मराठी। अब 212 का देखिएगा, सूर सागर के रचयिता कौन है। सूर सागर तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं या जायसी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास हैं, सूर सागर के। अब 213 का देखिएगा, दशानन में कौन सा समास है। दशानन जो है वो बहुव्रीहि हो जाएगा, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो दशानन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि। 10 सिर है अर्थात जिसके रावल। 214 का देखिएगा, तो जो अन्वेषण है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अनु प्लस एसर, अनु प्लस एसर, अनु प्लस ईसर, अन्न प्लस वेसर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनु प्लस ईश्वर। अब देखिएगा 215 का, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, क प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, आक प्रत्यय है या। तो जो इसका मूल शब्द क्या होगा, लेख शब्द होगा, और इसमें अक प्रत्यय जुड़ गया तो ये लेखक हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 216 का देखिएगा,
तो 216 का देखिएगा, तो निम्नलिखित में से घृत का तद्भव रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? घड़ा हो जाएगा, घी हो जाएगा, घर हो जाएगा या घड़ा हो जाएगा। तो घृत का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घी हो जाएगा। 217 का देखिएगा, जिसकी लाठी उसी की भय में जिसकी और उसकी क्या है? देखिए जिसकी और उसकी पूछा है, तो जिसकी और उसकी क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या सर्वनाम निजवाचक। तो ये क्या हो जाएगा? जिसकी लाठी में जिसकी उसकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत कमजोर होना, बहुत प्रिय होना, नष्ट करना या आंखों की बीमारी होना। तो बहुत प्रिय होना मतलब आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। अब 219 का देखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है? हास्य है, तो ये हास्य रस का है। रति है, विस्मय है या भय है? तो ये क्या हो जाएगा? श्रृंगार का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रति हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन कौन से हैं? तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? तो अयोगवाह की बात किया है तो क्या हो जाएगा? ई या ई हो जाएगा, उ या ऊ हो जाएगा, अंग या ह हो जाएगा, री या ली हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अयोगवाह जो है दो है, क्या है? अंग और ह। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जनशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो ये गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है या दीर्घ संधि। तो सूर्योदय में जो कौन सी संधि हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो अंधेर में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। तो कौन हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मापा न जाए उसके लिए अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या अपर। तो जो मापा न जा सके उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपरिमेय। अब 225 का देखिएगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो जो लंबोदर शब्द किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या तद्भव है? तो जो लंबोदर शब्द है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। 226 का देखिएगा, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ जो है शब्द उसका तालु है, दंत है, कंठ है या ओष्ठ है। तो घ का उच्चारण तो मतलब पूरे क वर्ग का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठ जो है घ का उच्चारण स्थान है। अब देखिएगा 227 का, जो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वामा नहीं है, ललना नहीं है, कामिनी नहीं है या ललाम नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 227 का क्या हो जाएगा इन चारों में से? तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललाम हो जाएगा। आस्तिक शब्द का सही विलोम शब्द, आस्तिक में होता है जो भगवान को मानता हो, भगवान को मानने वाला। तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? नास्तिक, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी या सनातनी। तो आस्तिक का जो विलोम शब्द होगा वो नास्तिक। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारा है, तत्पुरुष। तो पंचवटी में जो होगा ये हो जाएगा द्विगु समास। संख्यावाचक में क्या होता है? हमेशा द्विगु समास होता है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए तो वर्ग की आवृत्ति जो है बार बार हुई है वर्ग की, तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 231 का देखिएगा, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत में जो उपसर्ग है वो स्व है, सु है, स्वा है, स है। तो स्वागत में जो उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सु हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद सु प्लस आगत। और 232 का देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इनके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। अष्ट छाप के जो कवि हैं नहीं है, इसमें से कौन अष्ट छाप के कवि नहीं है, नाभादास, कृष्णादास, परमानंद, नंददास। तो अष्ट छाप के जो कवि हैं वो कौन नहीं है, नाभादास नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं। भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण जो है किस काल के कवि हैं, वीर गाथा, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो भूषण जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। अब 235 का देखिएगा, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा, पतन, अपकर्ष, भ्रष्ट, विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपकर्ष। अब 236 का देखिएगा, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। अब 237 का देखिएगा, मृगावती जो है किसकी रचना है, मृगावती किसने की रचना है, उस्मान की, कुतुबन की, मंझन की, जायसी की। तो जो मृगावती हो जाएगी वो कुतुबन की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 238 का देखिएगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, वाक्यांत के लिए एक शब्द पूछा है, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय रहस्य। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अनिर्वचनीय। अब 239 का देखिएगा, आचरण की सभ्यता का निबंध किससे है, महावीर प्रसाद से, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह। तो ये आचरण की सभ्यता जो है किसका है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरदार पूर्ण सिंह का। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उन्मेष में जो है उप का, उद का, अप का या उन का। तो जो उन्मेष है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उद या उत हो जाएगा। अब 241 का देखेगा, जो कालिंदी का पर्यायवाची है वो क्या होगा, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची जो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची है। चिंतामणि किसका निबंध है, बाल मुकुंद का, हरिचारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का। तो ये किसका हो जाएगा, चिंतामणि। तो चिंतामणि ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो इत्यादि में यड़ संधि हो जाएगा, ई उ री को यड़ में बदल जाता है। 244 का देखिएगा, प्रेम सागर किसकी रचना है, सदल मिश्र की, उस्मान की, लल्लू लाल जी की, सूरदास की। जो प्रेम सागर है वो लल्लू लाल जी की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। व्युत्पत्ति के आधार पे संख्या के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पे उत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद हैं, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है, ए सही हो जाएगा, 3 है। कौन कौन से, रूढ़ हो जाएंगे, यौगिक, योग रूढ़। अब 246 का देखिएगा, हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हरिश्चंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, नागार्जुन का। जो हिंदी नए चाल में ढली किसका है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अब देखिए 247 का देखिएगा, कपटी मित्र के लिए एक मुहावरा, दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल का दुम या आबनूस का कुंदा। जैसे बोलते हैं ना कोई मित्र धोखा दे दे तो आस्तीन का सांप निकला, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 247 का देखिएगा, पवन का संधि विच्छेद क्या है, पो प्लस अन है, प प्लस अन, पा प्लस वन, अब पा प्लस अन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पो प्लस अन। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है, भय है, विस्मय है, उत्साह है। तो जो वीर रस है उसका उत्साह हो जाएगा वीर का। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी जो है किसका महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य, सूर्यकांत त्रिपाठी का, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रा नंदन पंत का, महादेवी वर्मा का। तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का है। तो दोस्तों सेशन कैसे लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, अल का, अलम, अल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 252 का देखिएगा, अभिज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, विज्ञ, अनभिज्ञ, सुविज्ञ या प्रज्ञ। तो
अभिज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनभिज्ञ। सरसिज शब्द किसका पर्यायवाची है? जो सरसिज है वो किसका पर्यायवाची है? कमल का, सूर्य का, चंद्रमा का या बादल का? तो सरसिज जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है, देखिए, प्रत्यु प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस अपकार, प्रत्य प्लस उपकार। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार। 255 का देखिएगा, हाथों हाथ शब्द में कौन सा समास है? तो जो हाथों हाथ है वो क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह से मत चलेगा दोस्तों, हाथों हाथ में अव्ययी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिनों दिन, रातों रात, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? 256 का देखिएगा, तो जो रौद्र रस है उसका स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय होगा, शोक, क्रोध, भय। तो इसमें जाने रौद्र का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रोध हो जाएगा। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कौन सा अलंकार है इसमें? तो ऑप्शन है यमक है, रूपक है, श्लेष है, उपमा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। 258 का देखिएगा, नीली कमीज वाला लड़का अभी आया। इस वाक्य में नीली कमीज वाला लड़का क्या है? संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक, प्रधान उपवाक। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण उपवाक हो जाएगा। इसमें देखिए शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा? उज्जवल, 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 उज्जवल। तो इसमें देखिए जो दोनों में आधा आधा जो रहेगा वही शुद्ध हो जाएगा, उज्जवल। ऑप्शन नंबर बी। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। जो इसमें से है किस कारक की विभक्ति है? अपादान की, संप्रदान की, करण की या कारक की? तो क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब कुल्हाड़ी से, तो ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। 261 का देखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद? तो ये प्रथम आत्मकथा के कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी है, ब्रजभाषा, मैथिली या खड़ी बोली? तो विनय पत्रिका जो है कौन सी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रजभाषा की है। अब तिरंगा में कौन सा शब्द है? समास है। तिरंगा में द्वंद्व है, दिगु है, तत्पुरुष कर्मधार है। तो इसमें देखिए 3 रंगों वाला, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिगु समास हो जाएगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग का सही संधि विच्छेद मनो प्लस योग, मनः प्लस योग, मन प्लस योग, मना प्लस योग। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनः प्लस योग, विसर्ग संधि। घमंडी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? डी का, ई का, अंडी का, ई का। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ई, बड़ी ई का मात्रा जो होता है। निम्नलिखित में से मच्छिका का तद्भव रूप क्या है? मच्छिका का मछली है, मक्खी है, मच्छर है, माटी है। तो मक्षिका में क्या होता है? तद्भव क्या हो जाएगा उसका? मक्खी। और जो मच्छिका है वो तत्सम रूप है। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है उसमें पूछा है, तो इसमें सर्वनाम पूछा है। अनिश्चयवाचक होगा, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो कोई आ रहा है मतलब मालूम नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। अब गागर में सागर भरना, अधिक शब्दों में कम कहना, कम शब्दों में बहुत अधिक कहना, घड़े से पानी भरना, असंभव कार्य करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, विस्मय है, शोक है, निर्वेद है। तो विभक्त रस का स्थायी भाव क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में छत्र, ग, अस्र को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ? तो इसको क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। मतलब ये 2 शब्दों को मिलकर बने हैं, दो वर्डों से। गबन किसकी प्रसिद्ध रचना है? महादेवी वर्मा के, मुंशी प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का, अज्ञे का? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की है।
इत्यादि की तरह अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण पूछा है तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि? तो अन्वेषण में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यड़ संधि, अनु प्लस एसड़। अब 273 का देखिएगा, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो साकेत महाकाव्य है वो किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का है। 274 का देखिएगा, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? औदार्य दाता, दानवीर, औदार्य या महादानी। तो वो जब कुछ सब कुछ देना जानता है उदार से, मतलब औदार्य दाता। तो दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? सुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और सेशन के लास्ट तक बने रहे। अब 275 का देखिएगा, अग्नि शब्द किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशत है? विदेशज है। तो 275 का देखिएगा क्या हो जाएगा? जो अग्नि शब्द है तो अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग। तो ये क्या अग्नि क्या है? तत्सम रूप है। त थ द ध न का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये जो त वर्ग पूरा है उसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंत हो जाएगा इसका। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिएगा तरंग का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उर्मी। जंगम का सही विलोम सूत्र क्या होगा? तो इसका हो जाएगा स्थावर। शोकाकुल में शोक व्याकुल में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अब 280 का देखिएगा, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, तो संयुक्ति है। तो पीपर पात सरिस मंडोला तो मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। अब 281 का देखिएगा, दुष्प्रकृति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुष्प्रकृति में कौन सा उपसर्ग? दुष दुष दो दो। तो क्या हो जाएगा? दुष्प्रकृति में क्या हो जाएगा? जो इसमें देखिए कि संधि नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिएगा 282 का, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। जो अशुद्ध है वो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूज्यनीय। ये लगता है क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। कबीर, अच्छा देख लीजिए, तभी देख। कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। ये लगता है हो गया है। मुख शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन है थे? 86 का देखिएगा, तो प्रजा हित, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। राजा शिव प्रसाद सीताराम, राजा लक्ष्मण सिंह, भरतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। अब देखिएगा, मधुशाला के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या महादेवी वर्मा? तो जो 287 का है क्या हो जाएगा? मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की है। अब 288 का, जो बहुत बातें करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बधिर हो जाएगा, बहुभाषी, वाचाल या वक्ता। जो बहुत बातें करता है उसके लिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वाचाल हो जाएगा। चिंतामणि के बाद रसमीमांसा किसका प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है? 89 का देखिएगा, तो चिंतामणि तो आप लोग जान ही रहे हैं किसका है।
तो किसका हर रश्मि मासा डॉक्टर नागेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हाजिरी प्रसाद द्विवेदी का, नाम और का। तो ये उन्हीं का है जिसका चिंतामणि और रश्मि मासा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो प्रत्यक्ष शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र है, प्रति है, प्रथ है, परि है। तो प्रत्यक्ष शब्द में क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? कल्प वृक्ष है, गुलाब है, अरविंद का, या कमल है, या केवड़ा है। तो 91 का पूछ रहा है। तो अरविंद का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल हो जाएगा। अब देखिएगा 292 का शेखर एक जीवनी एक किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो ये हो जाएगा अज्ञेय का, ज्ञानेंद्र का, यशपाल का, इलाचंद्र जोशी का। तो ये किसका हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय का। पवन और पावन के बाद नायक का संधि विच्छेद, जो पवन और पावन का है नायक का क्या हो जाएगा? नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नय प्लस अक। रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? इंसाल्लाह खां, शदलमिश, लल्लूमलाल, सदा सुखलाल। तो 294 का क्या हो जाएगा? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इंसाल्लाह खां हो जाएगा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। तो अर्थ, तो ये देखिएगा अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 होते हैं संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो अब देखिएगा 296 का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो ये क्या माना जाता है? खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य साकेत, प्रिय प्रवास, कामयानी या लोकन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिय प्रवास। 297 का देखिएगा, अंगूठा दुखाने मुहावरे का सही है। वक्त पर धोखा देना या इनकार करना, अंगूठे पर चोट लगना, खुशामद करना, या फिर आदर प्रकट करना। तो मतलब अंगूठे दिखाने का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वक्त पर धोखा देना या इनकार करना। अब 298 का देखिएगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवयित्री। 299 का देखिएगा, शांत रस का, तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाएगा? वैराग्य हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, दया या निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वेद। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, आंसू महाकाव्य के रचयिता कौन? सुमित्रा नंदन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।